अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सदार टेली मीडिया। इशफाक नामा के 17वें प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आइए शुरू करते हैं आज का इशफाक नामा। नाज़रीन, इशफाक अहमद लिखते हैं कि इराक शहर का एक शख्स शदीद माली तंगी का शिकार था। खाना पीना तो रूखा सूखा पूरा हो जाता था, मगर रहायश की सख्त परेशानी थी। वो एक अल्लाह वाले बुजुर्ग से अकीदत रखते थे। हालात से तंग होकर उनकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि हज़रत, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत परेशानी है। बस एक कमरे का घर है, इसमें खुद भी रहता हूँ, मेरी बीवी और 4 बच्चे भी साथ रहते हैं। बूढ़ी वालदा और 2 बहनें भी साथ हैं, और ख़ानदान की एक बूढ़ी रिश्तेदार यानी बेवा खतून यानी बड़ी अम्मा, यह खतून भी मेरे जेर कफालत है। इतने सारे अफराद और एक कमरा, बहुत सख्त परेशानी है। ये कहते हुए इस दौरान उनकी आंखों से आंसू बार बार झलक पड़े। बुजुर्ग ने गर्दन झुकाई, गौर किया और फरमाया, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। एक मुर्गा ले आओ और उसे भी अपने कमरे में साथ रख लो। वो साहब खुशी खुशी एक मुर्गा ले आया और उसे भी कमरे में रख लिया। घर की बड़ी माँ कहने लगी, तुम्हारा घर एक कनाल का कब से हो गया? वैसे अच्छा किया है बेटा, तूने इतनी जगह खाली पड़ी है, ये मुर्गा भी यहाँ ऐश करेगा। ये शख्स सब घर वालों की बातें सुनने के बावजूद इस मुर्गे को इसी कमरे में रखता है, जो इसके लिए और इसके घर वालों के लिए और बाकी सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल से छोटा सा था। खैर, एक हफ्ते बाद बुजुर्गों के पास दोबारा हाजिर हुआ तो पहले से ज्यादा गमजदा और दुखी था। तो कहने लगा, हजरत, मसला बिल्कुल हल नहीं हुआ, बल्कि अब तो और ज्यादा मसला बढ़ गया है। मुर्गा शोर बहुत ज्यादा करता है, मुर्गा गंदगी फैलाता है, और घर वाले मुझे तरह तरह के ताने देते हैं और बातें सुनाते हैं। खुदा के लिए कुछ करें, मैं तो बहुत परेशान हूँ, कोई रास्ता निकालिए। बुजुर्गों ने गर्दन झुका ली, थोड़ा सा सोचा और फरमाया, अब मैं समझा तुम्हारा मसला थोड़ा बड़ा है। तुम एक बकरा ले आओ और उसे भी मुर्गे के साथ रखो और एक हफ्ते के बाद इतला दो। ये बेचारा जाते हुए अपने साथ एक बकरा भी ले गया। जो ही वो बकरा लेकर कमरे में दाखिल हुआ तो बड़ी अम्मा तो जैसे इसका इंतजार कर रही थी और खूब तनी हुई थी उसकी वजह से कि मुर्गे ने पूरे घर में गंदगी फैला रखी है। उसके साथ साथ घर के सालन और आटे में भी चूंच मारता था। बड़ी अम्मा ने तंजिया लहजे में कहा, घर में सर्कस लगाओ के क्या? सचमुच तुम्हारा घर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, या मेरी आंखों का धोखा है? ये बेचारा समझ गया कि बड़ी अम्मा क्या कहना चाहती है। बड़ी अम्मा को इस पर गुस्सा था। इसके अलावा भी घर वाले इसको तरह तरह की बातें सुनाते और कहते, तुम क्या कर रहे हो? ये कौन सा तरीका है? पहले सांस बड़ी मुश्किल से इस छोटे से कमरे से आता है, और तुम जब जाते हो कुछ ना कुछ नया साथ ले आते हो। तुम्हें ये पट्टियां कौन पढ़ा रहा है? कौन तुम्हें ये सबक दे रहा है? खैर, खुदा खुदा करके हफ्ते का टाइम पूरा हुआ तो ये साहब परेशानी से कांप रहे थे। तो कहने लगे, पीर साहब, हजरत साहब, मसला बजाय कम होने के अब तो और ज्यादा बढ़ गया है। कमरे में अब तो सांस लेना भी बेहद दुश्वार हो गया है, क्योंकि बकरा पेशाब भी कर देता है और जगह गंदगी कर देता है, और नींद भी ठीक तरह से पूरी नहीं होती। ये रात को सोई हुई चारपाइयों को अपने सींगों से टकरे मारता है। कल रात तो उसने मेरी बीवी के पेट में सींग दे मारा और वो चीख उठी और काफी देर तक रोती रही। उसने मुझे बातें सुनाई, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो कहती है कि तुम मुझे तलाक दे दो, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं तंग आ गई हूँ तुमसे, और बाकी सब घर वालों के अफराद ने भी मेरा जीना मुहाल किया हुआ है। हत्ता कि मेरी बहन ने भी आज मुझे यहाँ तक कह दिया है कि तुम सीधी तरह मुझे कह दो कि मेरे घर से निकल जाओ। एक ही कमरा है और तुम आए रोज उसको भी बड़ा खाना बनाते जा रहे हो। उसने रोते हुए मिन्नत समाजत करते हुए कहा, बुजुर्गो, जैसे भी हो, किसी भी मुश्किल में हो, अच्छा अब समझा तुम्हारा मसला क्या है। तुम ऐसा करो कि एक गधा ले आओ और उसे भी साथ रखो और हफ्ते बाद इतला दो। ये सुनना था कि ये बेचारा आदमी गश खाकर गिर पड़ा। एक तो रोटी खाने के लाले पड़े हुए थे, ऊपर से जगह तंग थी, और दूसरा आए रोज इन हजरत साहब कोई ना कोई नया जानवर साथ ले जाने का कह देते। ये तो परेशान हो गया। ये बेचारा जाते हुए फिर भी एक गधा खरीद कर अपने साथ घर ले गया, यानी उसी कमरे में साथ ले गया। अभी इसका पांव कमरे के अंदर और दूसरा बाहर था कि बड़ी अम्मा कहने लगी, आ गया मेरा बेटा, माशाल्लाह, आज फिर खाली हाथ घर नहीं आया, बल्कि एक गधा लेकर आया है। लगता है मेरा बेटा इस एक छोटे से कमरे को जानों का खास बाड़ा बनाना चाहता है और हमारे लिए महल तामीर करवा रहा है। उसकी बीवी बोली, ये क्या तमीर करवाएगा, ये हमें खुले आसमान तले लेकर जाएगा। बड़ी अम्मा कहने लगी, बेटा खुल के बताओ, तुम करना क्या चाहते हो? क्या घर में जितने अफराद हैं उतने ही जानवर लाओगे और हर एक की चारपाई के साथ उनको बांध दोगे? मुख्तसर ये कि सारे घर वाले इसे तरह तरह की बातें सुनाते, इसे तरह तरह के ताने देते। अब तो इसके साथ मजाक करना भी शुरू हो गए, इसका मजाक उड़ाते। ये तमाम घर वालों की बातें बर्दाश्त करता रहा और सुनता रहा। हत्ता के एक हफ्ते के बाद जब वक्त पूरा हो गया तो ऐसा लगता था कि गम और परेशानी से भी वफात पा जाएगा।
आंसू इसकी आंखों से मुसलसल बह रहे थे और वो आधमुआ हो चुका था। वो दोबारा से पीर साहब के पास आया और बोला, हजरत साहब अब तो जिंदगी से खुद तंग हो गया हूँ। आज रात सभी सो रहे थे कि अचानक गधे ने अपना राग अलापना शुरू कर दिया, तो सब घबरा कर उठ के बैठ गए और बच्चे डर गए। गधे ने तो मेरा ही जीना हराम कर दिया है, और इसके गोबर की बदबू इतनी ज्यादा है कि सारे घर वाले हर वक्त मुंह पर कपड़ा लपेट कर रखते हैं और तमाम बातें इशारों से करते हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि ये सब सुनने के बाद बुजुर्गों ने फरमाया, अच्छा ऐसा करो, मुर्गा निकाल दो और हफ्ते बाद इतला करो। वो साहब हफ्ते बाद आए और कहने लगे, हालात में थोड़ी सी बेहतरी हो गई है। बुजुर्ग ने कहा, अच्छा अब ऐसा करो, तुम घर से बकरा भी निकाल दो और हफ्ते बाद दोबारा इतला करो मुझे। हफ्ते के बाद उन्होंने आकर बताया कि हालात पहले से काफी बेहतर हो गए हैं। बुजुर्ग ने फरमाया, अब ऐसा करो, तुम घर से गधा भी निकाल दो और हफ्ते बाद इतला करो। बाद में वो साहब आए तो हाथ में मिठाई का एक डब्बा भी साथ उठा लाए। चेहरे पर बहुत ज्यादा मुस्कुराहट थी और अंग रंग में खुशी थी। वो आते ही बोले, मसला हल हो गया है, अब अपना कमरा बंगला लगता है, सब घर वाले खुश रहते हैं, सब खुले खुले रहते हैं और कमरा बिल्कुल पाक साफ है। इस खुशी में मिठाई लाया हूं आपके लिए, कबूल फरमाइए। वो साहब मिठाई देकर चले गए तो बुजुर्ग ने फरमाया कि अब इसकी गाड़ी का कामयाबी वाली सड़क पर आ गई है, अब ये हर आए दिन मजीद तरक्की कर पाएगा इंशाल्लाह। वो साहब जब पहली बार बुजुर्ग के पास आए तो रो रहे थे और आखिरी बार जब आए तो खुश थे। हालांकि कमरा भी वही था, अफराद भी वही थे, ना उस कमरे में इजाफा हुआ ना कोई कमी हुई। वो साहब आए थे तो बुजुर्गों ने समझ लिया था कि उनके लिए रिस्क में तंगी का बड़ा सबब इनकी नाशुक्री और बेसब्री है। ये अगर नाशुक्री छोड़ देता तो इसकी रोजी के तमाम दरवाजे खुल जाते। चनचा बुजुर्ग ने इस पर पहले सख्त बोझ डाला था, फिर ये बोझ हल्का किया तो उनकी हालत बदल गई। इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि अपनी बीमारी में अपने वाला कोई शख्स अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चला जाए तो वापसी पर वो शुक्र अदा करते हुए निकलता है। शैतान का एक नाम कफूर है, बहुत बड़ा नाशुक्रा, और यही नाशुक्री शैतान के दिमाग में हथियार से एक मोहलक हथियार है। शैतान सारा दिन और सारी रात नाशुक्री बांटता है। इशफाक साहब मजीद फरमाते हैं कि आपके पास जो सवारी है, शैतान आपको इससे अच्छी सवारी के लालच में डाल देगा, तब अपनी सवारी आपको हकीर नजर आने लगेगी तो जरूर नाशुक्री होगी, और जब नाशुक्री होगी तो फिर बरकत जरूर उठ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह बाज दफा आपको अपना घर छोटा लगेगा और आप बड़े घर का लालच करेंगे, तब भी आप अल्लाह के दिए हुए पर राजी नहीं होंगे। और यह भी जरूरी है कि हम शैतान के इस वार को समझे और अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ अता फरमाया है उस पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा हो सके शुक्र अदा करे और अपने दिल को इस नेमत पर राजी करे। और जिस इंसान को सब्र करना आ गया वो गोया दोनों जहानों में फला पा गया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।